बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के ताल्लुक़ से डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हो चुका है हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का आम माना होता है ताख़ीर करना, डिले करना, लेट करना। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन को यहाँ पर हम इस माना में लेंगे कि अपने एम को यानी मेन पर्पस को छोड़कर आप ऐसी चीज़ों में लग जाना जो कि लेस इम्पॉर्टेंट है, और उसमें अपना वक्त ज़ाय करना और अपने मेन पर्पस को डिले करना, ताख़ीर करना, उसे हम यहाँ पर कहेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो अभी हम इस मॉडर्न एज में फेस कर रहे हैं, जहाँ पर मोबाइल बहुत कॉमन हो चुका है और अननेसेसरी चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेज़ीनेस दोनों में डिफरेंस है। लेज़ीनेस वो होती है कि सुस्ती, इंसान काहली करता है कि ठीक है अब करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, उसे हम लेज़ीनेस कहते हैं। मतलब इंसान उसमें कोई काम नहीं करता है, बस जस्ट वो अपना टाइम वेस्ट करता है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन इसमें क्या होता है, स्पेशली लेज़ीनेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि इंसान इसमें क्या करता है अपने आप को ऐसे कामों में, ऐसे वर्क्स में वो इन्वॉल्व कर लेता है जो कि उसका पर्पस नहीं है, यानी लेस इम्पॉर्टेंट है, या लीजर चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो उसकी बहुत ज़्यादा काम नहीं आएंगी। इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को अब हम कैसे सॉल्व करें? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते कहते हैं सर हमको बताइए हम इसको कैसे हल करना है, इसको कैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार है या नहीं है। इसको आप कैसे पहचानेंगे कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन में इन्वॉल्व है या कुछ और अदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन में अगर आप इन्वॉल्व है, इससे आपको पता लगाना है, तो सिंपली इसका एक अहम जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने दिन भर की मसरूफियत यानी दिन भर की बिजीनेस ऐसे कामों में लगा देते हैं जो कि कोई आपको बेनिफिट नहीं देने वाली है। जैसे गेम्स, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए कोई 15-20 मिनट खेलता है, ठीक है, लेकिन आप 2-2 घंटे 4-4 घंटे गेम खेलते हैं। या अननेसेसरी जो है आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स बस स्क्रॉल करते जा रहे जबकि आपको पता है कि इतना अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, या ये चीज़ें आपके काम की नहीं है। तो मतलब आप समझ जाइए कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। आप पढ़ाई छोड़कर ये काम कर रहे हैं। एक कारोबारी आदमी भी अपना दुकान धंधा वगैरह छोड़कर इन चीज़ों में लगा है, आजकल आप देख रहे हैं, जिससे उसका जो है ध्यान बिजनेस की तरफ से हट जाता है और वो ऐसी चीज़ों में जो है इन्वॉल्व हो जाता है। इसी तरह जो है आप देखेंगे कि आप क्या करते हैं, आपकी जो टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट में क्या करते हैं आप उसमें ये करने लगते हैं कि आपके जो वर्क है, आपके जो काम है, आप उसको क्या करते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि जो टू डू लिस्ट होती है आपकी, जो आप लिस्ट बनाएं कि आज मुझे मॉर्निंग में ये करना है, ठीक है, आज मुझे 4 टास्क करना है, मुझे न्यूमेरिकल्स करना है, सिनॉप्सिस रीड करना है, फिर उसके बाद जो MCQ सॉल्व करना है। अगर आपकी टू डू लिस्ट में से अगर आपका मैक्सिमम वर्क छूट रहा है, मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। हाँ, टाइम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम की वजह से अगर एक आध टास्क आपका छूटता है तो मतलब ये टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। लेकिन आपने 90% 80% अपना टास्क छोड़ दिया, मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। इसी तरह जो है आप ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं जो आपका मेन पर्पस नहीं है, बल्कि जस्ट एक लीजर टाइम है। जैसे आप बैठे किसी के साथ बातें करते हुए, ठीक है, आप लेजी नहीं है, आप एक्टिव है, लेकिन अननेसेसरी कोई आ गया आपसे मिलने के लिए, आप उससे बातें करते हुए बैठ गए, ठीक है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन के आप शिकार हैं। इसी तरह आप जो है डिले इसलिए करते हैं कि आप समझ रहे हैं कि ये टाइम अभी आपके लिए सूटेबल नहीं है। सुबह सोचते हैं दोपहर में करेंगे, दोपहर में सोचते हैं शाम में करेंगे, तो समझ जाइए कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को हम, अच्छा एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 2 हम इसको लेंगे। जैसे पहला हमने देखा कि प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे आप पहचानेंगे, दूसरा पॉइंट हम ऐसे यहाँ पर देखेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है। मतलब कभी कभार ये तो अनइंटेंशनली हो जाता है, जो चलता रहता है, लेकिन कभी कभार कुछ इंटेंशंस की वजह से भी प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार आप हो जाते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। मतलब आपने जो प्लानिंग की है वो प्रॉपर नहीं है। जब
प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है तो डेफिनेटली आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दिन में 8 से 10 घंटे फ्री है कि आप अदर आपके घर के वर्क वगैरह करके पढ़ाई कर सकते हैं 8 से 10 घंटे, लेकिन आपने टाइम में आपका ऐसा बनाया जिसमें आपका वर्क सिर्फ 2 घंटे में फिनिश हो जाता है, तो डेफिनेटली अब बाकी का जो रिमेनिंग टाइम है आप उसमें क्या करेंगे, डेफिनेटली आप उस टाइम को वेस्ट करने वाले हैं। तो ये एक जो है प्रॉब्लम है, पुअर टाइम मैनेजमेंट, आपने अच्छे से प्लान नहीं किया है, आपकी शेड्यूलिंग सही नहीं है। दूसरा एक होता है फीलिंग ऑफ फेलियर, मतलब कि मैं इतनी मेहनत करूँगा तो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना सक्सेस मिलेगा, बार बार आप उसको सोचते हैं मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, जो कोर्स कर रहा हूँ, उसका क्या बेनिफिट है। तो याद रखिए ये जो फेलियर का जो डर है ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन का इस शिकार आप हो जाते हैं। इस वजह से ये रीज़न है उसका कि आप क्या करते हैं, आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं, फिर सोचते बैठते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, फ्यूचर क्या है, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो याद रखिए आप कोई भी चीज़ के पीछे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे फ्रूट है, मतलब फ्यूचर है, आपका उसमें बेनिफिट रहेगा अगर आप प्रॉपर वे में जाकर अच्छे से मेहनत करते हैं और राइट गाइडेंस के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है कि फेलियर के डर से बच्चे क्या करते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फिर वो अदर एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। दूसरा एक ये होता है कि परफेक्शन के बारे में, यानी आप ये सोचते हैं कि दूसरे इतने टाइम में बहुत अच्छे से करते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ, इसको इन्फेरिटी आप कहिए, या परफेक्शन ना होने का डर कि वो इतना टाइम में इतना कर लेते हैं, मैं तो इतने टाइम में इतना नहीं कर पाता हूँ, फिर साइकोलॉजिकली आप डिप्रेशन में जाते हैं। फिर अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन, आप ऐसी चीज़ें करने लगते हैं ना जो आपको वो जो आपका जो जिस परफेक्शन के बारे में आप सोच रहे थे, जो आप सोच रहे थे कि किसी और से कंपेयर करके आप पीछे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, फिर ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं जो आपका लेस इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो डेफिनेटली जिस बारे में आप सोच रहे थे कि आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, किसी से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो आप जो लेस इम्पॉर्टेंट वर्क करने में लग गए, तो क्या उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है? नहीं। तो ये भी एक रीज़न है। तो ये रीजंस थे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि अब हम इसको क्या करें। इसको कहा जाता है एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन स्ट्रैटेजीज, मतलब अब प्रोक्रेस्टिनेशन के अगेंस्ट में अब आपको काम करना है, कोशिश करना है। डेफिनेटली हर स्टूडेंट ये चाहता है कि वो अच्छा स्कोर करे, अच्छे मार्क्स उसको मिले, उसको अच्छा सक्सेस मिले, वो टॉप करे, वो अच्छे कोर्स में जाए, प्रोफेशनल कोर्स में जाए, और उसके आने वाले प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए भी वो कोशिश करता रहता है। ठीक है, तो कुछ एक्सपर्ट्स की राय जो मैं आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ, तो ये एक बहुत एक रिसर्च पेपर है जिसके थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपने पहचान लिया कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं, सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, डे 1 से, आज से ही आपको ये डिसाइड करना है कि जो हो गया पास्ट में उसको छोड़ दो। पॉइंट नंबर 1, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन इन द पास्ट। जो कुछ पीछे हो गया उसका ज़रा भी नहीं सोचना, क्योंकि उसके बारे में आपने थोड़ा भी सोचा तो अगेन यू विल बी इन्वॉल्व इन प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, तो उसको कंप्लीटली आप भूल जाओ, जो कुछ हो गया। अब सोचना है कि यहाँ से करना है, अब मुझे समझ में आ गया है, अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, कमिट द टास्क, फोकस ऑन डूइंग एंड नॉट अवॉइडिंग। मतलब अपने टास्क पर फोकस करना है कि आपका एम क्या है, उसको स्पेसिफाई करना है सबसे पहले। मतलब आपको सोचना है कि आपने डिसाइड किया है कि आपको XYZ कोर्स में इतना इतना स्कोर करना है, और उतना स्कोर करने के लिए डेली आपको इतने आवर्स पढ़ाई करना है। तो आप अपना टाइम फिक्स कीजिए और उसमें आप पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, प्रॉमिस योरसेल्फ अ रिवॉर्ड। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए या घर वालों को किसी को कहिए कि मैं कोई एक टास्क कंप्लीट करता हूँ, 2 टॉपिक मेरे कंप्लीट होते हैं, उस पर मुझे एक रिवॉर्ड दिया जाए। ऐसा नहीं होता है तो अपने आप को आप रिवॉर्ड दीजिए, और रिवॉर्ड कोई भी हो सकता है। रिवॉर्ड एक चॉकलेट हो सकता है, अपने आप को ट्रीट देना हो सकता है, या सबके साथ मिलकर आप सबको ट्रीट दे सकते हैं छोटी सी, कि मेरा आज बड़ा काम हो गया, आज खुश है तो आज उसको हम जो है खुशी को बांटेंगे। ठीक है, या कभी ये भी होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि इतना टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया तो मेरा फेवरेट गेम मैं खेलूंगा, या मेरा कंप्लीट इतना टॉपिक हो गया तो मेरी फेवरेट एक्टिविटी है, ड्राइंग है, कुछ है, जो भी हॉबी है मैं उसको करूँगा। तो आपकी जो हॉबी या जो आपका रिवॉर्ड या जो आपका ट्रीट है, आप उसको उठाकर रखिए एक टास्क के हद तक, मतलब एक टास्क के बाद तक, कि ये टास्क कंप्लीट होगा तो ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को एक ट्रीट दें आप। ठीक है, इसी तरह जो है
आस्क समवन टू चेकअप, मतलब चेकअप ऑन यू, मतलब आपके ऊपर कोई वॉच रखे, कोई आपसे हिसाब ले, यानी वो आपका इवैल्यूएशन करे कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसी न किसी को, आपके फ्रेंड को, सिस्टर को, ब्रदर को, टीचर को, किसी न किसी को आप ऐसे जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और वो फिक्रमंद है आपकी सक्सेस के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, तो आप उनको बोलिए कि आप मुझे पूछा कीजिए कि मेरा इतना टास्क हुआ या नहीं हुआ, मुझ पर वॉच रखिए। तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी लगता है कि फर्स्ट टाइम आप फेल हो गए अपने आंसर में। अकाउंटेबिलिटी इसको कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, कि मुझे टीचर पूछेंगे, मैंने ये टास्क के बारे में कहा था, खुद से कहा था और मैंने भाई से कहा था, बहन से कहा था, अब मुझे उसका आंसर देना है, अकाउंटेबिलिटी है। तो एक बार मैं एक्सक्यूज़ दे दूंगा, 2 बार एक्सक्यूज़ दे दूंगा, 3 बार दे दूंगा, फिर आपको कहीं ना कहीं शेम फील होती है कि नहीं ठीक नहीं है, अब मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि चेकअप के लिए अपने ऊपर आप जो है किसी को रखिए। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक्ट एज यू गो, मीन्स टैकल द टास्क एज सून एज इट अराइजेस। मतलब जैसे ही आपको यहाँ पर फील होता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहे हैं, मतलब आप डिले कर रहे हैं, आप अपने एम को भूल गए हैं, तो किस प्रॉब्लम की वजह से आप उसको भूले हैं, उसको इमीडिएटली सॉल्व कीजिए। अगर वो आपके सॉल्व करने से बाहर है और आपको लगता है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको इमीडिएट साइड में रख दीजिए। ठीक है, इसी तरह जो है आप जो है मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन, ये एक पॉइंट है। मतलब जितने भी डिस्ट्रक्शन वाले आपके पॉइंट्स हैं, जैसे स्पेशली मोबाइल, तो आप इसको हटा दीजिए। डिस्ट्रैक्शन चीज़ें जो जो आपको करती है, जैसे ओवर थिंकिंग हो गई, या मोबाइल का यूज़ हो गया, या जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर टीवी लगा है, घर के अदर मेंबर्स भी बैठे हैं, तो आप कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालिए कि आपका डिस्ट्रक्शन मिनिमाइज हो जाए। जैसे मोबाइल के लिए आप अपना टाइम फिक्स कीजिए कि मॉर्निंग में 30 मिनट्स, इवनिंग में 30 मिनट्स, ताकि हम जो है नोटिफिकेशन और कुछ व्हाट्सएप वगैरह पे जो आपके स्कूल कॉलेज वगैरह के मैसेजेस आते हैं उसको चेक कर सके। उसके अलावा आपको फुल्ली डिसाइड करना है कि मुझे इसको ऑफ करके रखना है, नेट ऑन करना ही नहीं है किसी भी हाल में। ओके, और जैसे मैंने बताया, जहाँ पर आप कॉमन रूम है, सब टीवी देखते हुए बैठ जाते हैं, आप किसी भी तरीके से वहाँ पर क्या कहेंगे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसा टाइम चूज करना है पढ़ाई के लिए आपके, जहाँ पर सब या तो सोते रहते हैं या फिर वो जो है वहाँ पर उस वक्त में अपने दूसरे कामों में बिजी होते हैं, उस टाइम आपको डिस्ट्रक्शन ना होता हो। अगर सेपरेट आपके पास रूम है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आता ये सारी चीज़ों का। आपको इन सब से हटकर दूर अपनी पढ़ाई के लिए लग जाना है। तो डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना है आपको, ये सबसे बड़ा टास्क और सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल इज नॉट ओनली अ डिस्ट्रक्शन पॉइंट। ये सिर्फ अकेला डिस्ट्रक्शन पॉइंट नहीं है। कोई भी डिस्ट्रक्शन पॉइंट जो आपको पढ़ाई से हटकर दूसरी चीजों में डालता है, वो एनीथिंग, कुछ भी रहने दो, जिसके पास कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन का फैक्टर है, वो लाइफ में ना पढ़ाई कर सकता है, ना जॉब कर सकता है, ना बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। ऐसी एक पॉइंट है, ईट एन एलिफेंट बीटल, ये एक कहावत है। मतलब इसका मतलब होता है फर्स्ट थिंग एवरी डे डू योर बिग वर्क। मतलब सबसे पहले आपको अपना वो बड़ा टास्क कंप्लीट करना है जो कि हार्ड है, टफ है, या जिसको ज्यादा टाइम लगता है, तो बेस्ट वे है अर्ली मॉर्निंग में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ईट एन एलिफेंट बीटल, मतलब आपको सबसे बड़ा काम सबसे पहले और सबसे अच्छे टाइम में उसको टास्क को कंप्लीट करके रख देना है, ताकि छोटे छोटे पॉइंट्स बीच बीच में आप जो है गैप्स लेकर जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है कीप अ टू डू लिस्ट, आपकी टू डू लिस्ट तैयार कीजिए सीक्वेंस के साथ में। प्रॉपर मैनेजमेंट, नॉट पुअर मैनेजमेंट, जो पहले मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से टास्क रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले, उसके बाद मिड मॉडरेट, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, आपका जो प्लानिंग है वो परफेक्ट होना चाहिए कि आपके एग्जाम को 1 मंथ बाकी है और 1 मंथ के अंदर आपको आप कितना सिलेबस करना है, तो आप टोटल सिलेबस काउंट कीजिए। टाइम जाएगा इसमें, बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टडी। तो आप टोटल अपना सिलेबस देखिए कितना बाकी है, उसको डिवाइडेड बाय 30 कीजिए। ठीक है, उस डिवाइड बाय 30 नहीं, आप उसको जो है 25 कीजिए। 5 दिन बीच में आपको रिवीजन के लिए रखिए, क्योंकि आप रोजाना सिर्फ पढ़ते जाएंगे, पुराना भूलते जाते हैं, तो रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। डिवाइडेड बाय 25 पर डे आपको कितना टास्क करना है देखिए।
फिर जितना टास्क आपको करना है, ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना उतना ही टास्क आपको हो, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ इजी पॉइंट्स रहते हैं या ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप शेड्यूल बनाइए। इसी तरह जो है टाइम बॉन्डिंग, अपना टाइम जो बॉन्ड रहता है, जैसे आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सुबह 6 to 11 पढ़ना ही है या 6 to 10 पढ़ना ही है, तो फिर पढ़ना ही है, बीच में कुछ काम नहीं करना है। मतलब आपको 6 से पहले सब कर लेना है, प्रेयर कर लेना है, नमाज जो भी है, या फिर आपको खाना खाना है, कुछ नाश्ता करना है। बीच में कुछ नहीं आएगा, ना आप मोबाइल को टच करेंगे, कुछ भी नहीं। जब भी आपका दिल करे कि मोबाइल अब लेना है हाथ में, आप 6 बजे बैठ गए और 8 बज गए, पढ़ाई करते करते 2 घंटे बाद आपका दिल बोलता है चलो कुछ देखेंगे, थोड़ा माइंड रिफ्रेश करेंगे। आपको पता है कि इससे पहले आपने कितने बार ऐसा किया कि मोबाइल हाथ में लिया और 2 मिनट के अंदर रख दिया हो। अगर ऐसा नहीं हुआ है पहले कभी, तो अभी भी नहीं होगा। ये बात आप आंख बंद करके मान लीजिए और आप उसको हाथ ही ना लगाएं, ठीक है। तो अपना टाइम बाउंड रहना चाहिए। ये टाइम पे अपने को वर्क करना है। बहुत जेन्युइन रीजन किसको बोलते हैं? अल्लाह ना करे कोई बहुत सीरियस हो जाए, घर में कोई रिलेटिव डेथ हो जाए, ये जेन्युइन रीजन कहलाते हैं। अननेसेसरी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, छोटा सा प्रोग्राम है, इससे मिलना है, कोई आ गया गेस्ट मिलने के लिए, ये